बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सर इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वाला ब्रांड यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाउन के एक और काइंड को। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नाउन क्या होता है, ठीक है, डिटेल से पढ़ा था। और उसके अलावा नाउन के कुछ काइंड्स पढ़े थे, जैसे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, डिटेल से पढ़ा था। और उसके अलावा कलेक्टिव नाउन क्या होता है उसको भी डिटेल से पढ़ा था। तो आज का जो काइंड है हमारे पास नाउन का बहुत ही अहम है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा, तो लाजमी इसको सुने। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के एक और काइंड को। उसका नाम जो है उस काइंड का वो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बोलते हैं उर्दू में? इसको हम बोलते हैं इसम ज़ात, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसम ज़ात, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का दूसरा नाम जो है वो क्या है? इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। नोट कर लें, ठीक है, जो मैं चीज़ें लिखा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्क्रीट नाउन। क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। ऐसे किस्म के नाउन जिसके पास कोई फिज़िकल अपीयरेंस ना हो, ठीक है, यानी कि उसको हम ना टच कर सकें, ना स्मेल कर सकें, ना टेस्ट कर सकें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्क्रीट नाउन्स। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, वो कौन से नाउन होते हैं? वो हमारे पास होते हैं नॉन कॉन्क्रीट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना हम उसको हियर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अच्छा, हमारे पास ठीक है अल्लाह का जो नाम है, ठीक है। अब ये जो अल्लाह का नाम है, ठीक है, अल्लाह ताला को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, ठीक है। ना हम उसको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को महसूस करते हैं। तो अल्लाह क्या हो गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और उसके अलावा अल्लाह हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन भी है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह एक है, ठीक है, हमारा यकीन है, ईमान है। तो अल्लाह जो है ना, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन भी है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। ये बात भी लाजमी नोट कर लें। अब हम रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कि क्या है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट सी, टच, हियर, टेस्ट एंड स्मेल बट ओनली वी कैन फील इट। सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन ये बन गई। अब जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है, जो कि रेन एंड मार्टिन में लिखी हुई है, वो कहता है कि जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इज़ यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, ये नेम होता है, नाम होता है किसका? क्वालिटी का, किसी खासियत का नाम होता है, किसी एक्शन, किसी काम का नाम होता है, या किसी स्टेट, किसी हालत का नाम होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप तीन याद रख लें, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। इन चीज़ों के जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। अब ये जो लाइन लिखी हुई है इसको थोड़ा गौर करें। कहता है कि कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। इसमें हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो वो तो उसको फिज़िकल अपीयरेंस होती है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ हमने क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का सिर्फ क्या बताना है? नाम बताना है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्वालिटी में हमारे पास देखें क्या क्या नाम आते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि गुडनेस, अच्छाई, ठीक है, गुडनेस, नेस आए तो ये समझ जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस, ठीक है, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या ईमानदारी हमको दिखती है? नहीं, ठीक है। विजडम, अक्लमंदी, ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी। ये सारे के सारे क्वालिटी के नाम हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। उसके बाद नेम ऑफ एक्शन, जो काम होते हैं, जिस तरह लाफ्टर, ठीक है, थेफ्ट, डकैती, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड, ये सारे के सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट में हमारे पास क्या आता है? हालत में, ठीक है, चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, गुलामी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पावर्टी, गुर्बत, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं? ये नेम है स्टेट्स के, ठीक है।
तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। याद रख लें ये बात, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो लेक्चर समझने में। और क्या लिखा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, कहता है कि जी द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है। ये जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए या साइंस के सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, वो भी बेसिकली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। जिस तरह इंग्लिश ग्रामर हो गया, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से, उसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं रेनन मार्टिन के बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। लिखा गया है कि वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, हम एक बहादुर सिपाही के बारे में बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ए स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत आदमी के बारे में बोल सकते हैं। ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक खूबसूरत फूल के बारे में बात कर सकते हैं। बट वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज़, पर हम इनके क्वालिटीज़ पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्राम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी खास पर्सन या थिंग को छोड़कर भी हम उनकी क्वालिटीज़ पर बात कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी, हम बहादुरी पर बात कर सकते हैं, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ पर बात कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी पर भी बात कर सकते हैं अपने लिहाज से। सो आल्सो वी कैन स्पीक ऑफ वाट पर्सन्स डू और फील, ठीक है। हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो पर्सन से वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, और क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द पर्सन्स देमसेल्व्स, हम मतलब कि पर्सन्स को खुद नहीं देखेंगे, ठीक है, उसके लिहाज से नहीं देखेंगे, खुद के लिहाज से देखेंगे। एंड गिव इट अ नेम, और फिर उसकी क्वालिटी को नाम देंगे, ठीक है। वो सारे के सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉन ऑफ, खींचना, निकालना, ठीक है, अपने तरफ से। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की किस तरह फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरह बनते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, ठीक है, वो बनते हैं फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से हम बना सकते हैं। जिस तरह काइंडनेस किससे आया, काइंड से, काइंड एडजेक्टिव है, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन गया, काइंडनेस। उसके बाद ऑनेस्ट, ईमानदार, ये एडजेक्टिव है, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया वो क्या बन गया, ऑनेस्टी, ठीक है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड थस, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं एडजेक्टिव से इस तरह। फ्रॉम वर्ब्स, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वर्ब से भी बन सकते हैं। जिस तरह ओबे, ओबे मतलब पैरवी करना, ताबेदारी करना, ठीक है। इसका जो नाउन बनेगा वो क्या बनेगा, ओबीडेंस। गिरोह, गिरोह का क्या बनेगा, गिरोथ, तो गिरोथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन से भी हम जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जिस तरह चाइल्ड से क्या बन गया, चाइल्डहुड, ठीक है। स्लेव से क्या बन गया, स्लेवरी, तो इसी तरह ये बनते हैं। उसके बाद नाउन की एक और क्लासिफिकेशन है, ठीक है, अनदर क्लासिफिकेशन है नाउन्स की, वो ये कि नाउन्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ठीक है जी। काउंटेबल जिसको हम गिन सके, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सके। तो काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, काउंटेबल्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स का दूसरा नाम क्या है, काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन चीज़ों के नाम होते हैं, ठीक है। पीपल के नाम होते हैं, लोगों के नाम होते हैं, डैट वी कैन काउंट, मतलब कि हर वो चीज़ दुनिया में जिसको हम काउंट कर सकें तो वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह बुक, तो ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। बुक हम गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हार्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं। अब हमें कैसे पता चला, क्योंकि काउंटेबल नाउन्स के क्या बनते हैं, प्लूरल्स, क्या बनते हैं, प्लूरल्स, ठीक है। मैं बुक का प्लूरल बना सकता हूँ, बुक्स, पेन का पेन्स, एप्पल का एप्पल्स, बॉय का बॉयज़, ठीक है। एक और बात, ये जो काउंटेबल नाउन से इसके साथ हम क्या लगाते हैं, मैनी, क्या लगाते हैं, मैनी। जिस तरह हम बोलते नहीं हाउ मैनी बॉयज़, या हम कहते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। तो ये था काउंटेबल नाउन्स। अब हम बढ़ते हैं किसकी जानिब, अनकाउंटेबल नाउन की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल्स बोलते हैं, ठीक है, आर दी नेम्स ऑफ थिंग्स, इन चीज़ों के नाम होते हैं, विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट गिन नहीं सकें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मिल्क, मिल्क को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, हम कह सकते हैं एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, नहीं कह सकते, ठीक है। ऑयल हो गए, शुगर, गोल्ड,
ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और याद रखें जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है, इसके प्लूरल नहीं बनते, इसके प्लूरल नहीं बनते, ये पॉइंट लाजमी याद रखें, इनके प्लूरल नहीं बनते। और इनके साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इनके साथ हम मच लगाते हैं, ठीक है। हाउ मच मिल्क इज़ इन द जग, ठीक है, इस तरह हम कहते हैं। दे मेनली डेनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से खास करके, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिसको हम फील करते हैं मोस्टली, ठीक है, वो सारी की सारी अनकाउंटेबल है। और जो सब्सटेंस यानी कि जो मटेरियल नाउन से, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। एक और बात पॉइंट लिखा हुआ है कि काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स, आपको बता दिया कि काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स बनते हैं जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं बनते। हम कह सकते हैं बुक्स, बुक का बुक्स क्योंकि काउंटेबल है, बट हम ये नहीं कह सकते कि मिल्क का मिल्क्स प्लूरल होगा, ये गलत होगी बात, ठीक है, ये पॉइंट लाजमी याद रखें। नाउन और उसके काइंड्स को हमने पढ़ लिया। अब जो है ना एक्सरसाइज है, ये लाजमी आप लेक्चर सुन के हल क्या करें, लाजमी प्लीज़। एक्सरसाइज इन ग्रामर 3 है रेनन मार्टिन की, ठीक है। क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, आपने खुद हल करनी है या मैं खुद हल करा के दूंगा। कह रहा है कि जी पॉइंट आउट द नाउन्स, सबसे पहले हमने क्या नाउन्स को ढूंढना है इन जुमलों में, ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से, और ये बताना है वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और ये बताना है कि ये जो नाउन्स है, ठीक है, पहले पॉइंट आउट करना है जुमले में कि नाउन कौन से हैं, फिर उनका काइंड बताना है कि वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर जो पहला सेंटेंस है, द क्राउड वाज वेरी बिग, द क्राउड वाज वेरी बिग, क्राउड हुजूम जो है ना बहुत बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन हमने पहचान लिया कि क्राउड है, ठीक है। क्राउड आपको पढ़ाया था कि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो इसी तरह आप ढूंढें